आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के बाद अब भाजपा सरकार डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के आंकड़े भी छिपा रही है। उन्होंने बताया कि एमसीडी ने 6 अक्टूबर के बाद 3 हफ्ते तक रिपोर्ट जारी नहीं की और 3 नवंबर को आई रिपोर्ट में डेंगू के 300, मलेरिया के 200 और चिकनगुनिया के 60 नए केस दर्ज किए गए। नारंग ने कहा कि भाजपा मौसमी बीमारियों से हुई मौत का आंकड़ा भी छिपा रही है ताकि उसकी लापरवाही सामने न आए। उन्होंने एमटीएस कर्मचारियों की 33 दिन चली हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार ने समय पर समाधान निकाला होता तो दिल्ली में इतने केस नहीं बढ़ते। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पास ना तो कोई जागरूकता अभियान है और ना ही बीमारी रोकथाम की ठोस योजना है। भाजपा की लापरवाही के कारण दिल्ली प्रदूषण और बीमारियों से जूझ रही है। नमस्कार, मैं अंकुश नारंग, नेता विपक्ष एमसीडी। भाजपा अब प्रदूषण की तरह डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की भी रिपोर्ट छुपाने लगी और इसका डाटा छुपाने लगी। कल 3 हफ्ते बाद इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जो कि 3 नवंबर तक की रिपोर्ट है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 6 अक्टूबर को आई थी, यानी कि 1 महीना पूरा इन्होंने गायब कर दिया बीच में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की रिपोर्ट को। 300 नए केस आए डेंगू के, 200 नए केस आए मलेरिया के और 60 नए केस आए चिकनगुनिया के। ये 5 साल के अभी तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। यानी कि भाजपा के पास एक भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई कैंपेन नहीं है जिससे वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस को रोक सके। ऊपर से ये डाटा भी छुपा रहे हैं, रिपोर्ट भी छुपा रहे हैं। याद होगा आपको, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी 10 हफ्ते, 10 रविवार, 10 मिनट डेंगू पर वार करते थे। उससे क्या होता था? उससे जनता में जागरूकता आती थी, कहीं पानी एकत्रित तो नहीं है, कि अगर पौधों में पानी एकत्रित है तो उस पानी को हटा देना चाहिए। अगर बाल्टी भरी हुई है, उसके अंदर मच्छर का लावा है तो उसे बार बार खाली करनी चाहिए। टैंकी के अंदर मच्छर का लावा तो नहीं आ गया। लेकिन आप बताइए मुझे, भाजपा की दिल्ली की सरकार है, साथ में भाजपा एमसीडी में भी है, क्या एक भी कैंपेन इन्होंने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया पे करा? नहीं करा। क्या जनता को इन्वॉल्व किया? क्या आरडब्ल्यू को इन्वॉल्व किया? क्या मार्केट एसोसिएशन को इन्वॉल्व किया? नहीं किया। जब तक जनता के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, वो कैसे देखेंगे कि उनके घर के पास पानी एकत्रित तो नहीं है, उनके घर के अंदर पानी एकत्रित तो नहीं है, वो मच्छर से बचेंगे कैसे? लेकिन भाजपा के पास ना तो कोई कैंपेन है, ना कोई स्ट्रेटेजी है, ऊपर से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से लड़ने के लिए भी इनके पास एक भी कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। 2 मौतें हो गई डेंगू से। इतने सालों में आज तक डेंगू, मलेरिया से मौत नहीं हो रही थी। 2 मौतें हो गई। अभी तो कितनी मौतें छुपा रहे हैं, अभी तो कितने केसेस ये छुपा रहे हैं, अभी तो एक्चुअल रिपोर्ट ये दिखा नहीं रहे। फिर हालात दिल्ली के इतने बदतर हैं कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया प्रदूषण की तरह बढ़ता जा रहा है। ना तो ये प्रदूषण कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू कंट्रोल कर पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा को, शर्म आनी चाहिए ऐसे महापौर राजा इकबाल सिंह को, जिनकी वजह से इस मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के दौरान इनके अहंकार की वजह से 33 दिन एमटीएस कर्मचारी भी स्ट्राइक पर बैठे रहे और उस दौरान दिल्ली की जनता को खामियाजा उठाना पड़ा। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से दिल्ली की जनता मरती रही, लेकिन मेयर राजा इकबाल सिंह का अहंकार इतना बड़ा था कि उनके पास 10 मिनट का समय नहीं निकला कि इनका समाधान निकाल दे, ताकि जगह जगह पर फॉगिंग हो जाए, जगह जगह पर एमटीएस कर्मी जाके चेक कर ले कि कहीं पानी तो एकत्रित नहीं हो रहा। आज दिल्ली की जनता को भाजपा सरकार की वजह से खामियाजा उठाना पड़ रहा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के प्रचंड प्रकोप में दिल्ली की जनता फंसी पड़ी है। साथ में ही 2 मौतें भी इस डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से हो चुकी हैं। शर्म करो भाजपा, मेयर राजा इकबाल सिंह, शर्म करो। आपको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके टेन्योर के अंदर 5 वर्ष में सबसे ज्यादा मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू हो रहा है और 2 मौतें भी हो रही है।
उम्मीद करता हूं कि कोई कैंपेन निकालेंगे जिससे जनता जागरूक होगी और जनता साथ में बढ़ के एमसीडी के साथ में मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू से लड़ेगी।